आपका हार्दिक स्वागत है गुरुजी। आइए अंदर। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे खाने की खुशबू से तो मेरे जैसे सन्यासी का भी जी ललचा जाए। धन्यवाद गुरुजी। अरे शरबत नहीं आया, मैं अभी लेकर आती हूँ। गुरुजी, भोजन शुरू करने से पहले बार जल्दबाजी में इन बच्चों को आपसे मिलवा नहीं पाया। मैं आपको ये 3 बच्चों से मिलाना चाहता हूँ। ये है अभी, माया और विष्णु। ये तीनों रुद्र के रक्षक हैं। इन तीनों बच्चों के लिए मेरी ओर से विशिष्ट आशीर्वाद। तुम हमेशा सत्य की रक्षा करना। भोजन शुरू करते हैं गुरुजी। बच्चों, पहले महागुरु अपना भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही आप लोग शुरू करना। हाँ, ओम गणेशाय नमः। आखिरकार मैं किताब तक पहुंच गया। शकूर, ये चांदी वाला सिरा है ना, जिस चीज को भी छुएगा ना छोटा हो जाएगा। अच्छा गुरुकाल कहाँ गया? ओहो, मुझे बड़ा करो। अब इस सुनहरी वाले सिरे से जो भी चीज छुएगा ना वो वापस उसी कद में आ जाएगा। बहुत जादुई डंडा है ये तो। ये लीजिए गुरुजी। मुझे याद था कि आपको बर्फी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास आपके लिए बनाई है। इसी बर्फी में मिला देना चाहिए गुरुकाल का दिया हुआ जहर, फिर आएगा महागुरु को गुस्सा और हो जाएगा रुक्मणी का अंटे में बंटे का संटा। ये क्या हुआ गुरुजी? इसमें विष है। विष? गुरुजी, हम में से कोई कैसे आपकी हानि चाह सकता है? तुम सही कह रहे हो आदित्य। भोजन की जिम्मेदारी उसकी है जो इसे बनाता परोसता है। चाहे तुम में से किसी ने इसमें जहर नहीं मिलाया, लेकिन उत्तरदायित्व रुक्मणी का है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझ पर हमला हुआ है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं गुरुजी, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है। नहीं गुरुजी, वो निर्दोष है। ये क्या? ये तो मेरी किताब नहीं है, ये तो शैतान की किताब है। गुरुजी, मेरी मम्मी को बाहर निकालिए, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। मैं बेबस हूं अभी। ये शैतान की किताब है और इस किताब से किसी को निकालना किसी शैतान के लिए ही संभव है। पर मेरी किताब से इसे बदला किसने? मैंने बदलवाया तेरी किताब महागुरु। ये नाटक बंद कर महागुरु। रुक्मणी को छुड़ाना है सिर्फ एक ही तरीका। ये आवाज तो बाहर से आई।
अभी अपनी माँ को बचाना है तो दे दे वो मायावी चाबी, नहीं तो ध्यान से देख किताब में, तेरी माँ की मौत ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर में वो रस्सी जल जाएगी तो तेरी माँ जलकर राख हो जाएगी। तेरी मायावी चाबी, क्योंकि तेरी माँ मरेगी। ऐसा कभी नहीं होगा गुरुकाल, तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। हाँ बॉस, और हम रुद्र के रक्षक हैं और हम आंटी को कुछ नहीं होने देंगे। गुरुकाल, मैं तुझे तेरे किए की सजा देता हूं। हर घड़ी कीमती है, समझ ले। अभी दे जा को वापस ले जा, समझा? गुरुजी, आप जैसे अपनी किताब से लोगों को आजाद करते हैं, वैसे ही आप आंटी को आजाद कर दीजिए ना। ये मेरी किताब नहीं है बच्चों, मेरी किताब किसी को हानि नहीं पहुंचा, ये शैतान की किताब है। और इस किताब में कैद होने के बाद हर इंसान बहुत कष्ट पाता है, और इस किताब के कैदियों को सिर्फ गुरुकाल जैसे ही व्यक्ति मुक्त करा सकते हैं। मैं समझ गया गुरुजी, हमारा समय हर वक्त खत्म होता जा रहा है, आप हमें इस किताब में भेज दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस किताब के अंदर जाना बहुत खतरनाक है, और ऐसा सोचना भी पागल है। और इस किताब में भेजे हर इंसान के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त होता है वापस आने के लिए, वरना वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाए। और अगर मैंने तुम्हें वहां भेज दिया तो तुम वहां से तभी निकल पाओगे जब तुम पहले 2 अध्याय पार करके तीसरे अध्याय में अपनी मां तक पहुंचोगे। बाहर रहकर सिर्फ मैं तुम्हें परामर्श दे सकता हूं और तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। पर गुरुजी, हम रुद्र के रक्षक हैं और हम गुरुकाल को ऐसी जीते नहीं दे सकते, और मम्मी को बचाने के लिए हम किसी भी बड़े से बड़े खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी वो सब तो ठीक है, लेकिन आंटी जब हमें किताब में देखेगी तब क्या होगा? आंटी को हमें अपनी जान खतरे में डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस सब के बाद में देखेंगे विशु, पर अभी सबसे जरूरी है मम्मी को बचाना। गुरुजी, अब हमें उस किताब में भेज दीजिए जल्दी। याद रखना बच्चों, पहला अध्याय है अदृश्य मानव, उसे समाप्त करने के बाद ही तुम अगले अध्याय में प्रवेश कर पाओगे। सुपर हीरो ड्रेस में क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि ये जादुई लोग नहीं है। यहाँ तो सब कुछ खाली है। ओए, यहाँ कुछ है, बहुत जोर की लगी। ये दिख नहीं रहा, पर यहाँ पर एक पत्थर है और विशु के ना देखने के कारण तो उससे टकरा गया। ओह वाह बॉस, मतलब यहाँ सब अदृश्य है। हाँ बच्चों, जो दुश्मन दिखाई नहीं देता वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और याद कर लो, जब तुम अदृश्य मानव को मारो तो उसका जादुई जामा तुम्हें मिलेगा, जिसे इस्तेमाल करके तुम भी अदृश्य हो सकते हो। पर ध्यान रहे, अगर हर अध्याय 1 घंटे में पार नहीं हुआ तो तुम सब यहीं पे हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। बचाओ! बॉस, ये कर कौन रहा है?
हमें खत्म करना है, अदृश्य मानव। भागो गाइस! ये सब मेरे कारण हुआ है। इन 3 मासूम बच्चों की जान मेरे कारण गई है। रुक्मणी की मृत्यु भी मेरे कारण होगी। ये पाप मैं सहन नहीं कर सकता। मैं समाधि ले लूंगा, पत्थर का बन जाऊंगा। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, गुरुजी अभी पे भरोसा कीजिए गुरुजी। अभी उठो अभी। शकूर, जल्दी से बुक ले ले और उड़नछू हो जा। मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता। मैं जादुई कमरे में जाके देखता हूँ अभी की मदद करने का कोई दूसरा तरीका है क्या। ठीक है बेटा। हो गया। क्या लाइन था? जन्यंत्र महामंत्रम, अब छोटा हो जा। नहीं, जन्यंत्र महामंत्रम छोटा। क्या मंत्र था? मैं तो भूल गया। भाग लेता हूँ। यहां से ले जाता हूँ। रुको! बचाओ! कोई है? बचाओ मुझे! कोई है यहाँ? कोई बचाओ मुझे! बचाओ! मम्मी, मम्मी! माया, उठ माया, प्लीज उठ। शूट! हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। उठ जा विशु, प्लीज। गाइस, तुम लोग ठीक तो ना? हाँ बॉस, मैं ठीक हूँ। चौकन्ने रहना दोस्तों, अदृश्य मानव कहीं भी हो सकता है। बॉस, कोई गूगल आइडिया सोचो, वरना जिसे हम देख नहीं सकते उसे लड़ेंगे कैसे? जननतम ममंत्रम इच्छाए पूर्तियम। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। जननतम ममंत्रम इच्छाए पूर्तियम। हाय हाय, फिर गड़बड़ कर दी ना मैंने। जब देखो तब गड़बड़ ही करती रहती। मुझे सब कहते, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। मंत्र भी भूल गई। अब देखो ना, इसे तो मेंढक हो जाना चाहिए था। ये क्या कर लिया। आ गया आइडिया। माया, तू अपने बहुत सारे रूप बना दे और ढूंढ ढूंढ कर हर दिशा में पत्थर फेंक, जल्दी। हाँ। हे दर्पण, मेरे बहुत सारे रूप बन जाए।
पत्थर गिरने की आवाज आ रही है। हाँ, मिल गया, वो अदृश्य आदमी। ये ले। पता नहीं अभी को कितना टाइम लगेगा स्कूल के लिए निकलने में। ये क्या है यार, पता नहीं, पर जो भी है मुझे पसंद आया, मैं ये रख लेता हूँ। ये तो अभी के स्कूल के बच्चे हैं, चिंटू और पिंटू। मुझे किताब इससे वापस लेनी ही होगी, वरना मेरा तो हो जाएगा अंटे में बंटे का संटा। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर अपनी मम्मी की जान बचाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हरा कर भी अगले अध्याय में जा सकते हो। और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपना जादुई जामा दे दूंगा, जिससे तुम अदृश्य हो जाओगे, पर सिर्फ एक अध्याय के लिए। इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। बस हम इस जामे का इस्तेमाल करके तीसरे चैप्टर तक पहुंच सकते हैं, आंटी को बिना पता चले। जाओ, तुम्हें जीने दिया, और तुम्हारा चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ।